नीरज गादीपति, ये हैं हमारी हसीना मैडम। इनको तो आप जानते हो, ये हिसार से है, दिल्ली दरवाजे की। ये शोभा मैडम है, दिल्ली दरवाजे की, हिसार की। ये हमारी बेबी नायक है, पानीपत से। वो हमारी सुनीता नायक के घर से है, पानीपत से। ये हमारी धरौंडा करनाल तरौड़ी की तरफ से है, मेरी भावना बहन जी। और वो हमारी उत्तराखंड से माता जी है, मेरी रानी माँ जी। तो हम सारे बैठे हुए, इसलिए हमारा यहाँ पर हर दफ़ा सम्मेलन होता था यहाँ पे। इस दफ़ा हमारा एक अधिवेशन और मंथन है कि सरकार ने, जब से ये देश आज़ाद हुआ है, हमने सरकार से कोई मांग नहीं रखी और सरकार ने रातों रात अमेंडमेंट बिल, ट्रांसजेंडर बिल वो बंद करा दो। मोदी सरकार से आग्रह करने के लिए, ना कि हम विरोध करने के लिए, ना हम उनसे नाजायज़ कोई मांग करने के लिए, मोदी साहब से हमने गुजारिश ये करनी है कि आपने रातों रात अमेंडमेंट बिल लाए, जिसका हम आपके हर काम के सराहनीय काम है। आप आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, आप माननीय प्रधानमंत्री हैं। हम आपकी बिल्कुल बहुत आपका स्वागत करते हैं। आपकी सरकार बहुत अच्छी है। आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी जो रातों रात एक ट्रांसजेंडर बिल 2026 जो नालसा जजमेंट्स के अगेंस्ट आया है, और जो मेरा तिरछी शिवाजी बिल लाए थे, तो उनसे हमने गुजारिश करने के लिए यहाँ पर अधिवेशन रखा है कि इस बिल को सिरे से खारिज किया जाए और मेरा किन्नर समाज जैसे खुशहाल जनता की दी हुई 2 पैसों से पल रही है, वो इसी तरीके से पलती रहे। और मेरा देश जब से आज़ाद हुआ है, दादा भीमराव अंबेडकर की जो भी संविधान है उसका हम पालन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बात है। बिल में क्या है ऐसा जिससे आप बिल में ऐसा आया है, ये बंद करा दो ना, स्पीकर दो। बिल के अंदर जो हम लोगों ने देखा है, जितना हम लोगों को समझ है, बिल में ये है कि एक मेडिकल टीम बैठेगी और वो मेडिकल टीम बैठ के और वो हमें डिसाइड करेगी या वो हमें सर्टिफिकेट देगी कि हम किन्नर हैं या नहीं हैं। तो कोई बात नहीं, हम इससे भी घबराहट नहीं है। जब आज तक किसी मेल के लिए नहीं बना, किसी फीमेल के लिए नहीं बना, तो फिर एक किन्नर समाज के लिए ही सिर्फ क्यों ये बिल लाया गया है? या तो इसकी वजह बताए सरकार, हमें हमसे कंसल्ट करे, हमसे बैठ के मीटिंग करे, हमसे पूछे या हमें वजह बताए, तो हम इस बिल का स्वागत करेंगे। और बेवजह थोपी गई चीज़ को हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम इसके लिए शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे, हो सका तो आमरण अनशन पे बैठेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। पर जो भी कुछ करेंगे, अपनी समाज, जो मेरे समाज बदनाम समाज है कि ये लोग हंगामा करते हैं, ये लोग कपड़े उतारते हैं, ये लोग ऐसा करते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हम शांतिपूर्ण तरीके से हाथ जोड़ के उनसे गुजारिश करें। और सरकारें जितनी भी आई हैं, हमारे लिए सब सरकारें अच्छी रही हैं, प्लस बीजेपी सरकार भी जो है, हमें उनसे भी कोई शिकायत नहीं है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेरे मोदी साहब, जो मेरे भाई हैं। एक प्रश्न था आपके सामने, बराबर में आजू और बाजू में दोनों हिसार की बैठी हैं जी 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 ये अक्सर शहर के अंदर कुछ नकली किन्नर पकड़ती रहती हैं जी। अब नकली किन्नर पकड़ने के बाद फिर उनका मेडिकल कराते हैं और करते हैं। तो अगर क्या अच्छा हो अगर उनके पास सर्टिफिकेट पहले ही हो तो? सुनिए, उनके पास सर्टिफिकेट पहले ही हो या ना हो, इसकी डिस्कशन सरकार को पहले हमसे करनी चाहिए। हम अपने तरीके से उस माहौल से भी निपटते हैं, आप जनता के समर्थन से, जनता का साथ लेके हम उस चीज़ से भी निपटते हैं। पर हमसे सरकार कम से कम कोई चीज़ लाने से पहले हमसे कंसल्ट तो करे, हमारे ऊपर कोई चीज़ थोपे तो ना ये बात वुमेन के लिए है, जो मैन से वुमेन में ट्रांस हो रहे हैं और फीमेल से जो मेल में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उनके लिए भी है। पर उनके लिए भी है या किसी के लिए भी है, हमें सरकार से गुजारिश है, या तो हमें बिल पे बैठ के आप डिस्कशन करिए, हमसे बैठिए, और नहीं तो मेरे समाज की, तो मेरे किन्नर समाज की एक ही मांग है, इस बिल को सिरे से खारिज किया जाए। आपका कोई राष्ट्रीय प्रधान भी है क्या? सरकार किससे बात करे? राष्ट्रीय पहले भी इन्होंने
मुझे और मेरे 2-3 साथियों को स्टैंडिंग कमेटी के आगे बुलाया था। स्टैंडिंग कमेटी के आगे बुलाया था जहां ऑल पार्टी मीटिंग थी। जितनी भी हमारी देश की पार्टी है, ऑल पार्टी मीटिंग थी। स्टैंडिंग कमेटी में बुला के हमसे डिस्कशन करा गया था। जब नालसा का जजमेंट आया, जो तिरछी सिवा ने बिल निकाला था और नालसा का जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, उसके लिए हमें स्टैंडिंग कमेटी में बुलाया था, डिस्कशन करा था, उस पर हम एग्री थे। तो अभी भी सरकार चाहे, बहुत से रास्ते हैं। मैं भी दिल्ली की नागरिक हूँ। मेरे घर से और मोदी जी के घर का ज़्यादा नहीं 2-3 किलोमीटर का फासला है। मैं 90% वहाँ से निकलती हूँ। मुझे फ्लाइट या ट्रेन पकड़ना होता है, मैं मोदी जी के घर के आगे से जाती हूँ और ऐसे दुआएं देती हुई जाती हूँ कि आबाद रहे और ऐसी सरकार चलती रहे। तो आगे सरकार की देखिए, सरकार है वो। तो इसके अलावा भी आप लोग देश की जनता ने, जिन्होंने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, वही जनता हमें समर्थन करती है, वही जनता हमें पाल रही है। जो उनको पाल रही है, जो उनको चला रही है, वही हमें चला रही है। हमें कोई दुख नहीं है किसी से। कोई नौकरियों में छूट है आपको कोई? नहीं, हमारे लिए ना कोई नौकरी निकाली है, ना हमें नौकरी चाहिए। और ये सब कहानियों में है, बातों में है। नौकरी देते हैं, अगर नौकरी कोई कर भी रहा है तो उसको टॉर्चर कर देते हैं, उसको परेशान करके हटा दिया जाता है उस पद से। मैडम, कई बार आरोप यही होता है कि ये नकली, तो इसका कैसे समाधान? इसका समाधान मेरा समाज निकालता है, मेरा समाज करता है। होने के बाद में फिर सब ठीक भी हम ही लोग करते हैं, आप लोगों के सहयोग से। आप सब मिलके हमारा साथ देते हो, तो हम तो सरकार के पास जाके कोई धरना प्रदर्शन नहीं करते इस चीज़ के लिए। आप लोग का साथ होता है और सबका। वैसे हैं जो ट्रेनों में, बस अड्डे पे या सड़कों के ऊपर खड़े होकर भीख मांगने के स्टाइल में करते हैं। तथ्य आप पूछेंगे तो मेरी समाज में नहीं है। हर समाज में अच्छे और बुरे 2 किस्म के लोग हैं। कोई भी समाज इन चीज़ों से अछूता नहीं है। आप मुझे कहेंगे कि मेरा समाज, मैं कह रही हूँ आप मेल समाज, मैं कह रही हूँ फीमेल समाज। कंट्रोवर्सी तो सब में ही है, मेरी समाज में सिर्फ नहीं है। तो उनके लिए कोई आपके पास अगर करना का नहीं, इंतजाम? कुछ नहीं करना चाहिए। मेरा प्रशासन साथ देता है और मैं प्रशासन से बहुत संतुष्ट रहती हूँ, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, सब। और आप जैसे भाई बहनों के साथ हमारा सब अच्छा होता है, तो हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। जब आप लोग मेरा साथ देना छोड़ दोगे, फिर आगे आपसे शिकायत नहीं है, लेकिन ट्रेन में जो मांगते हैं 10 रुपए 5 से कोई वास्ता ही नहीं है। तो मैं क्या कह सकती हूँ उनके लिए? उनको तो RPF देखे। अच्छा, जो RPF की जिम्मेदारी। हम गद्दी नशीन है जहाँ के जी, जो जहाँ के गद्दी नशीन हैं वो अपने अपने गद्दी की सुरक्षा करते हैं और आप जैसे भाई बहनों को साथ में लेके करते हैं। नकली को प्रशासन एक तरफ कर देता है और जो असल होता है उसकी जिंदाबाद हो जाती है। नहीं, हिसार में 2 गद्दी नशीन है आपके बराबर बैठे हैं। एक हिसार तो में ये अपने जो है चेलों के लिए नहीं अपने आई कार्ड इशू कर दें कि ये जो है ये हमारे जेन्युइन है, ऐसा कर सकते हैं। इनको अपना अख्तियार है, ये कर सकते हैं प्रशासन से मिलके। और बोलिए, इंडिया ऑल स्टेट, जितनी भी स्टेट है हिंदुस्तान के, ऑल इंडिया किन्नर समाज आए हुए हैं। कितनी संख्या में होंगे? 1000-1200 की संख्या में। कब तक चलेगा आपका ये अधिवेशन? जी, कब तक चलेगा अधिवेशन? ये हमारे 4 या 5 तारीख तक चलेगा, क्योंकि हमारा 6 तारीख को धरना प्रदर्शन है जंतर मंतर में। कोई शोभा यात्रा वगैरह भी निकाली जाएगी? अभी कार्यक्रम के बारे में बताएं कुछ आज। अच्छा, परसों चाक पूजन था हमारा, जिससे हम शुरुआत करते हैं अपने अधिवेशन का। जो शुरुआत करते हैं, पहले हम मंदिर में जाते हैं और कुमार के यहाँ जाके चाक पूजते हैं। उसके बाद में अब एक फूल पत्ती निकाली जाएगी, जो फूल पत्ती का रस्म होगा वो मंदिर में जाएंगे। शोभा यात्रा निकलेगा, कहाँ जाएगा? श्याम बाबा जाएगा 3 तारीख को, और घंटा चढ़ाएंगे और मंदिर में जाके पूजा अर्चना करके और फिर वापसी यहीं आएंगे। मैडम, कई बार जो है मुख्य धारा में लाने की बातें होती है और आपके साथ कई ऐसे बैठे हैं जो पदों पे है भी, तो क्या लग रहा है जो मंगलमुखी समाज है उनको और आगे आना चाहिए राजनीति में या फिर अन्य नौकरियों में? क्या